तो मार्वल के अंदर माइल्स मोरालेस एज अ स्पाइडरमैन कैरेक्टर एक काफी नया मेंबर है और ये स्पाइडरमैन कैरेक्टर मार्वल कॉमिक्स के अंदर सबसे पहले नजर आया था साल 2011 में रिलीज हुई अल्टीमेट फॉलआउट के इशू 4 के अंदर, जहाँ पर हम सबने पहली बार एक ब्लैक स्पाइडरमैन को देखा था, क्योंकि माइल्स मोरालेस से पहले तक मार्वल कॉमिक्स के अंदर कोई भी ब्लैक स्पाइडरमैन नहीं था। माइल्स मोरालेस के कैरेक्टर को क्रिएट किया है ब्रायन माइकल बेंडिस और सारा पिशैली ने, जिन्हें इस कैरेक्टर को बनाने का आइडिया मिला था स्टैनली और स्टीव डिट्को के बनाए हुए स्पाइडरमैन से ही। माइल्स मोरालेस एक ब्लैक स्पाइडरमैन है जो कि एज वाइज एक टीनेजर है। और बात करें माइल्स मोरालेस के स्पाइडरमैन सूट की, तो जहां मेन स्पाइडरमैन का ओरिजिनल सूट रेड और ब्लू के कॉम्बिनेशन से बनाए, वहीं पर माइल्स मोरालेस का स्पाइडरमैन सूट रेड और ब्लैक के कॉम्बिनेशन से बनाए। साथ ही साथ माइल्स मोरालेस के चेस्ट के ऊपर जो स्पाइडरमैन लोगो है उसका कलर भी रेड ही है। माइल्स मोरालेस बिलोंग करता है मार्वल के अल्टीमेट यूनिवर्स से, जिस यूनिवर्स का नाम है अर्थ 1610। अल्टीमेट यूनिवर्स के अंदर ऑस्कॉर्प इंडस्ट्रीज के कुछ साइंटिस्ट मिलकर अपनी दुनिया के पीटर पार्कर के ब्लड को चुरा लेते हैं और फिर वो उसके ब्लड को इकट्ठा करके उसके डीएनए के ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर उससे वो साइंटिस्ट एक पावरफुल फॉर्मूला बना लेते हैं और उस फॉर्मूला को फ्यूचर में इस्तेमाल करने के लिए वो सभी उसे अपनी लैब के अंदर सावधानी से रख देते हैं। लेकिन फिर एक रात को अचानक से ही उनकी लैब के अंदर एक चोर घुस जाता है, लेकिन वो चोर और कोई नहीं बल्कि माइल्स मोरालेस का अंकल प्राउलर होता है। प्राउलर जब ऑस्कॉर्प इंडस्ट्रीज के लैब के अंदर से उस फॉर्मूला को चोरी कर लेता है, तब वो उस फॉर्मूले को एक डब्बे के अंदर डाल देता है। लेकिन उसी दौरान उस डब्बे के अंदर एक रेडियो एक्टिव स्पाइडर भी घुस जाता है और वो स्पाइडर उस फॉर्मूले के साथ ही बंद हो जाता है और उस डब्बे के अंदर रहने की वजह से वो रेडियो एक्टिव स्पाइडर उस फॉर्मूले से एक्सपोज हो जाता है। जिसके बाद जैसे प्राउलर अपने घर पहुंचता है, तब वो रेडियो एक्टिव स्पाइडर उस डब्बे से बाहर निकल जाता है और सीधा जाकर माइल्स मोरालेस के हाथ पर काट लेता है। जिसके बाद उस रेडियो एक्टिव स्पाइडर के काटने की वजह से माइल्स मोरालेस के अंदर स्पाइडरमैन की पावर्स आ जाती है और वो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है। और क्योंकि ये पावर्स उसे डायरेक्ट नहीं मिली थी, बल्कि ये पावर्स कई फेजेस में गुजरने के बाद उस तक पहुंची थी, इसीलिए इन पावर्स के अंदर म्यूटेशन आ जाता है और माइल्स मोरालेस को स्पाइडरमैन से बढ़कर पावर्स मिलती है। और स्पाइडरमैन पावर्स के अलावा वो पावर्स होती है वेनम ब्लास्ट और कैमोफ्लेज, जिसकी मदद से वो कहीं भी छुप सकता था। आगे चलकर जब माइल्स मोरालेस को अपनी इन पावर्स के बारे में पता लगता है, तब वो ये जानता है कि उसके अंदर स्पाइडरमैन जैसी पावर्स हैं और इसीलिए इस बारे में वो अपने फादर को बताने की कोशिश करता है। लेकिन माइल्स मोरालेस ये जानता था कि उसके फादर को सुपर हीरोज बिल्कुल भी पसंद नहीं है और इसीलिए अगर उसने अपने फादर को ये बताया कि उसके अंदर भी सुपर हीरो जैसी पावर्स हैं और वो भी अब एक सुपर हीरो बन चुका है, तो इस बात से उसके फादर बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। और फिर इसीलिए माइल्स मोरालेस ये बात अपने फादर को बताने की बजाय ये बात अपने बेस्ट फ्रेंड गैंकी को बताता है। और अगर आपको ये समझना हो कि माइल्स मोरालेस का बेस्ट फ्रेंड गैंकी किस टाइप का कैरेक्टर है, तो आप सिंपली ये समझ लीजिए कि जिस तरह से एमसीयू के अंदर आपने स्पाइडरमैन के बेस्ट फ्रेंड के रूप में नेड को देखा है, यहाँ पर माइल्स मोरालेस और गैंकी की फ्रेंडशिप भी कुछ ऐसी ही है। इन सब के बाद भी माइल्स मोरालेस अपनी पावर्स का कहीं पर भी यूज नहीं करता और ऐसा इसीलिए क्योंकि माइल्स मोरालेस कभी भी एक सुपर हीरो बनना नहीं चाहता था और वो हमेशा से यही चाहता था कि वो अपनी उम्र के बाकी बच्चों की तरह ही एक नॉर्मल लाइफ जी सके। पर ऐसे एक दिन अचानक से जब वो रात के समय अपने घर की तरफ जा रहा होता है, तभी वो ये देखता है कि पास में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है और फिर ये देखकर जब वो उस जगह के पास जाता है, तब वो ये देखता है कि वो ब्लास्ट स्पाइडरमैन के ऊपर हुआ है और उस हमले की वजह से अब उसकी दुनिया का स्पाइडरमैन मर चुका है और स्पाइडरमैन की लाश ठीक उसकी आंखों के सामने है। ये सब देखने के बाद माइल्स मोरालेस को ये पता लग जाता है कि स्पाइडरमैन की जान ग्रीन गॉब्लिन ने ली है। लेकिन स्पाइडरमैन को अपने सामने मरा हुआ देखकर माइल्स मोरालेस ये सोचता है कि स्पाइडरमैन की जान उसकी वजह से गई है और ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर वो अपनी पावर्स को लेकर घर पे नहीं बैठा होता और इन शक्तियों की जिम्मेदारी को समझते हुए दुनिया की भलाई का काम करता, तो आज स्पाइडरमैन को इन सारे विलन से अकेले नहीं लड़ना पड़ता और शायद स्पाइडरमैन भी आज इस दुनिया में जिंदा होता। इसके बाद माइल्स मोरालेस उदास होकर अपने घर चला जाता है, लेकिन फिर अपने कमरे में बैठकर माइल्स मोरालेस ये फैसला करता है कि अब से वो अपनी दुनिया का स्पाइडरमैन बनेगा और पीटर पार्कर के स्पाइडरमैन की लेगेसी को आगे बढ़ाएगा। और जिस तरह से स्पाइडरमैन इस पूरी दुनिया के क्राइम से लड़ता था, ठीक उसी तरह से अब से वो भी क्राइम से लड़ेगा और दुनिया को पहले से बेहतर बनाएगा। इसके बाद से माइल्स मोरालेस अपनी पावर्स का यूज करते हुए अपने शहर के लोगों की मदद करने लगता है और शहर से क्राइम का खात्मा करने लगता है। लेकिन जब इन सबको काफी टाइम बीत जाता है, तब एक दिन अचानक से उसका सामना होता है स्पाइडर वुमन से, जो कि माइल्स मोरालेस को पकड़कर उसे शील्ड के हवाले कर देती है और फिर माइल्स मोरालेस को शील्ड के सेल के अंदर डाल दिया जाता है। अब ये सब इसीलिए होता है क्योंकि माइल्स मोरालेस जो कर रहा था उस काम से बाकी के सारे सुपर हीरोज और गवर्नमेंट बेखबर थी और इसीलिए उन्हें ये नहीं पता था कि माइल्स मोरालेस एक सुपर हीरो है या फिर एक सुपर विलन। लेकिन शील्ड में लाने के बाद माइल्स मोरालेस से निक फ्यूरी मिलता है, जहाँ पर निक फ्यूरी उसे बताते हैं कि वो उस पर काफी टाइम से नजर रखे हुए हैं। इसके बाद माइल्स मोरालेस शील्ड के लिए काम करता है और शील्ड की मदद करने के लिए इलेक्ट्रो को पकड़ता है, जिसके बाद माइल्स मोरालेस के अच्छे काम को देखते हुए उसे एक बिल्कुल ही नया स्पाइडरमैन सूट दिया जाता है। जिसके बाद उस नए सूट को पहनकर माइल्स मोरालेस अपनी दुनिया का ऑफिशियल स्पाइडरमैन बनता है। आगे हैं, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कभी सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।